अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ नोट्स में आपको क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तमाम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बताए जाएंगे। इसके अलावा SLOBS क्वेश्चन और उनके भी सॉल्यूशन बताए जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाएं और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। आज की ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे हम उन्हें बताएंगे कि मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सेम होते हैं, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देखेंगे और फिर हम देखते हैं कि हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। जैसा कि हमारे पास सबसे पहले होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के उसमें होल्ड करती है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन मैट्रिसेस होल्ड करती है। हम कह सकते हैं कि A+B इज इक्वल टू B+A। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है, ठीक है। ऐसी अगर कम्यूटेटिव होल्ड करती है तो एसोसिएटिव डेफिनेटली होल्ड करती है, क्योंकि अगर इसमें 2 मैट्रिसेस हैं तो एसोसिएटिव में 3 मैट्रिसेस होंगे, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ठीक है, इसमें मेरे पास 3 मैट्रिसेस होंगे A+B+C इज इक्वल टू A+B+C, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। अब मैट्रिसेस में मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा मैट्रिक्स होगा? मेरे पास नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा कि नल मैट्रिक्स को मैं किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर दूं, मेरे पास वापस वही मैट्रिक्स आएगा। और एडिटिव इन्वर्स मेरे पास कौन सा होगा? एडिटिव इन्वर्स मेरे पास होगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स दी जाए, अगर उसमें उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ले लूँ, उसको सॉल्व करूँ तो वापस मेरे पास नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखती हूँ। मेरे पास सपोज एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 3 4, ये एक एग्जाम्पल है। और B मैट्रिक्स मेरे पास है 0 2 2 -1 4 एंड 3, ठीक है। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करती है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करती। A-B B-A के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले A+B करती हूँ। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक बात याद रखिएगा कि जो 2 मैट्रिक्स आपको दिए जा रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंट्रीज इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑर्डर इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं होगा तो आपके मैट्रिसेस सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ऐड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एडिशन के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं पहले इनको लिखूँगी। जो मेरे पास एक फॉर्म होती है, मैं पहले उसको इसमें लिख के फिर उसको ऐड करूँगी। डायरेक्ट ऐड नहीं करना, क्योंकि उससे आपका एक स्टेप कम हो जाएगा, और अगर स्टेप कम हो जाए तो फिर समझ नहीं आती है, ठीक है। तो 2 + 0, यानी आपने इनको करना ये है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करते जाना है। 3 + 2। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सेम होते हैं, इसलिए सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल होगा। 4 + 2, ठीक है। 1 + -1, 5 + 4, 0 + 3, ठीक है। अब देखें इसका आंसर मेरे पास क्या होगा? 2 5 6, 1 ± -1 तो 0 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, और ये मेरे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास A+B आया है। अब मैं B+A करती हूँ, ठीक है। तो मैं पहले B मैट्रिक्स को लिखूँगी। 0 2 2 -1 4 एंड 3,
प्लस करूँगी, ए मैट्रिक्स लिखूँगी, जो ऑर्डर जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए बी प्लस ए था तो मैंने बी मैट्रिक्स पहले लिखा, फिर प्लस, फिर मैंने ए मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उनको सॉल्व करें, डायरेक्ट करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट किया जाता है तो जो पेपर चेक कर रहा होता है, टेस्ट चेक कर रहा होता है, उसे थोड़ा लेट समझ आता है। जब लेट समझ आएगा या उसको चेक करने में प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे मार्क्स बहुत आसानी से काट सकता है। तो हमने मार्क्स नहीं कटवाने हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे अच्छे स्टेप्स के साथ हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हम ऐड करेंगे 0 + 2, ठीक है, 2 + 3, 2 + 4, -1 + 1 कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में, 4 + 5 एंड 3 + 0। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर a + b के इक्वल आता है। 2 5 6 0 9 3। अब देखें यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था a + b 2 5 6 0 9 3, 2 5 6 0 9 3। मेरी ये दोनों, इसका मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारी होल्ड करती है, ये इसको हमने प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी आपको समझ आ गया और साथ में आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी देख लिया। एक ही वक्त में आपने 2 मैट्रिक्स देख लिए। ठीक है, 2 मेथड आपने देख लिए। अब मैं आपको एक सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन करती हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में आपको बताऊंगी कि क्या वो प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्या a - b = b - a होगा। को सॉल्व करते हैं तो हम a - b पहले करेंगे, मैट्रिसेस वही यूज़ करेंगे, 2 3 4 1 5 0 -0 2 2 -1 4 3। इस तरह आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी समझ आ जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड करती है या नहीं करती है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 0 3 - 2 4 - 2, 1 +- +1 5 - 4 और 0 - 3। इसका आंसर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। हमारे पास आंसर आएगा 2 1 2 4। मैं अब इनको सॉल्व कर रही हूँ, 1 + 1 2, 5 - 4 1 एंड 0 - 3 -3 होगा। ये हमारी एक साइड a - b सॉल्व हो चुकी है। अब हम सॉल्व करेंगे b - a। अब b - a में हम b मैट्रिक्स को पहले रखेंगे, 0 2 2 -1 4 एंड 3 और माइनस मेरे पास मैट्रिक्स होगा a 2 3 4 1 5 0। ठीक है, अब देखें तो हम इस कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को 0 - 2 2 - 3 2 - 4 -1 -1, ठीक है, 4 - 5 एंड 3 - 0। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या इसका आंसर a - b के इक्वल आता है। 0 - 2 -2 के इक्वल होगा, -1 -1 -2 के इक्वल होगा, 2 - 3 -1 के इक्वल होगा, 4 - 5 -1 के इक्वल होगा, 2 - 4 -2 के इक्वल होगा और 3 - 0 3 के इक्वल होगा। ठीक है, अब इस आंसर को देखें, यहाँ मेरे पास आंसर आया था 2 1 2 और 2 1 -3। यहाँ मेरे पास आंसर है -2 -1 -2 और -2 -1 एंड 3। अब देखा जाए किसी सूरत भी इक्वल नहीं है, प्लस में और माइनस में फ़र्क होता है। ये +2 है, ये -2 है, +2 और -2 कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर कोई न्यू क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।